सुख पहुंचाओ। इस प्रकार दूसरों के अंदर जो परमात्मा है उसकी सेवा करो। उसकी सेवा करने से तुम्हारे परमात्मा की सेवा हो जाएगी, तुम्हारा शरीर पुष्ट हो जाएगा, तुम्हारा ज्ञान पुष्ट हो जाएगा। परोपकार की भावना को मन में ले लो। रहुगण समझ गया और इस ज्ञान को प्राप्त करके रहुगण ने वहीं उन कहारों के समान ही अपने आप को माना, सभी से क्षमा मांगी और भरत जी से क्षमा मांगी। भरत जी ने अंत समय वन में निवास किया, तपस्या की और मोक्ष को प्राप्त किए। ये जो भरत जी ने जो ये ज्ञान दिया समानता का अधिकार, ये भारतवर्ष में है। भारतवर्ष में इसी कारण इसकी महिमा सभी गाते हैं। भारतवर्ष में ही यह ज्ञान है। देखो कहाँ पर रहुगण कपिल जी से मिलने गया और मार्ग में एक जड़ भरत ने भी यह ज्ञान दे दिया। केवल ज्ञान लेने वाला चाहिए, रहुगण जैसा चाहिए और भारतवर्ष जैसा चाहिए। इसी ज्ञान के आधार पर यह भारत विश्व गुरु कहलाता है। पहले इसी प्रकार ज्ञानी रहते थे और हमारा भारत विश्व गुरु कहलाता था। इस भारत की कीर्ति के लिए एक पंक्ति गाएंगे। धन्य हमारा भारत देश, धन्य हमारी गीता प्रेस। धन्य हमारा भारत देश, धन्य हमारी गीता प्रेस। धन्य हमारा भारत देश, धन्य हमारी गीता प्रेस। धन्य हमारा भारत देश, धन्य धन्य है गीता प्रेस। धन्य भागवत संत हमारी, जगहितकारी प्रभु के प्यारे। धन्य भागवत संत हमारे, जगहितकारी प्रभु के प्यारे। धन्य हमारा गीता ग्रंथ, धन्य सनातन वैदिक पंथ। धन्य हमारा भारत देश, धन्य धन्य है गीता प्रेस। धन्य हमारा भारत देश, धन्य धन्य है गीता प्रेस। बोलिए श्री बिहारी लाल भगवान की जय। भारत अखंड हो। छठे स्कंध में प्रवेश करते हैं। अजामिल की कथा आती है कि संसार में कितना भी ज्ञान ले लो, जीव मोह में पड़े बगैर नहीं रहता। अजामिल एक ब्राह्मण है। पिता से ज्ञान मिला लेकिन पूजा पाठ आदि समझ में नहीं आया, संध्या वंदन आदि समझ में नहीं आए, सभी भार लगने लगे। समझ में आया इंद्रियों का सुख, और इंद्रियों के सुख के चक्कर में पड़ गया। और सबसे भारी चीज है संग। गलत संग कर लिया। गलत संग से देखिए बुद्धि जो है दूषित हो जाती है। कभी भी अपने संग का ध्यान अवश्य रखना। संग से दोष आता है। संगात संजायते दोषः। उससे नाना प्रकार की बुरी बुरी कामनाएं आने लगती है। और कामात क्रोधो भी जायते। कामना से क्रोध, और क्रोध जो है जी की पाप सृष्टि है, उससे कलह आ जाएगी। इसीलिए संग से सदैव बच के रहना। और अजामिल ने वही गलती की, संग भी किसी वेश्या का कर लिया। अब कहाँ सुबुद्धि काम करेगी। बुद्धि ऐसे ही पहले आलस्य में थी, अब नाना प्रकार के राग काम आदि आ गए। किसी प्रकार से अपना जीवन चला रहा था, ब्राह्मणों से द्वेष करता। ब्राह्मण का पुत्र था, उसके पिता और दादाजी ने कोई तप किया हुआ था कि तप के प्रभाव से एक बार कुछ संत घर पे आ गए।
अजामिल उस समय घर पे नहीं था, नहीं तो संतों को घर में फटकने ही नहीं देता। उसकी जो पत्नी थी, यद्यपि वो वेश्या थी, परंतु फिर भी अपना कल्याण चाहती थी। घर में आए हुए संतों का सत्कार करना जानती थी। बैठा करके भोजन करा दिया, भोजन कराया और भोजन करा करके रोने लगी। संतों ने पूछा क्यों रो रही हो? बोले मैं तो ऐसी दुष्टा थी, एक ब्राह्मण को और मैंने बिगाड़ दिया। ओहो, मेरे पाप का कोई और छोर नहीं है। देखो बेचारा अपना घर छोड़ करके मेरे पास पड़ा रहता है और इस प्रकार यहाँ पर अपनी सृष्टि भी बना ली। उसकी संतानें भी हैं, ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ था, मैंने उसको और फंसा दिया। इस प्रकार की ग्लानि थी। संत ने वेश्या को कहा कि दुखी मत हो, तुम्हारी इसी भावना से कल्याण हो जाएगा। तुम एक काम करना, अब तुम्हारे कोई भी संतान हो उसका नाम नारायण रख देना। पति के कल्याण की भावना है ना, वो पार लग जाएगी। संतों को भोजन कराया, उसका पुण्य 9वें महीने में ही एक पुत्र रत्न हुआ और उसका नाम नारायण रख दिया। नारायण नाम ही इतना मीठा है। अजामिल तो पुत्र के वश उसको बार बार पुकारता था और सबसे छोटा बेटा था तो उसकी बाल क्रीड़ाओं को भी देखता था, तो मोह पास में फंस गया। बालक की मोह पास में कौन नहीं फंसेगा। बालक की सद्य क्रीड़ाएं, जो बालक कर तोतरी बाता, उसकी तोतली आवाज़ सुनने को हर पिता का मन लालायित रहता है। उसकी छोटी छोटी लीलाओं को देखना किस पिता को अच्छा नहीं लगता। बस नारायण की लीला देखते हुए नारायण इधर आ, नारायण पानी ला, नारायण खाना ला, ऐसा संकीर्तन उसका अपने आप चलता रहता और पूजन हो गया। भगवान अहेतु की कृपा करने वाले हैं। अहेतु की कृपा का तात्पर्य है कि हम कृपा नहीं चाहते हैं और हमसे कुछ अच्छा कार्य हो गया तो भी कृपा कर देते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं, कर्षण कर लेते हैं। इसीलिए तो इनको कृष्ण कहते हैं। मरते समय जिस प्रकार भरत जी ने मृग मृग किया, वैसे ही मरते समय अजामिल ने नारायण नारायण किया। लेने के लिए आए यमदूत भयभीत था तो डर करके कहा, अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण देखो ये यमदूत मुझे लेकर के जा रहे हैं, नारायण मेरी रक्षा करो, अरे नारायण मेरे बेटे आओ, नारायण आओ, नारायण आओ, नारायण। अब आओ नारायण आओ नारायण किया तो नारायण के दूत आ गए और इधर यमदूत थे। यमदूत जैसे ही अजामिल के जीव को पकड़ने लगे तो नारायण के दूतों ने कहा दूर हटो, इन्होंने हमको पुकारा है, इसको हम लेके जाएंगे। उन्होंने कहा ये पापी है, इसको हम लेकर के जाएंगे। नारायण के दूतों ने कहा कि तुम इनको नहीं ले जा सकते, नारायण का आदेश है, इसको तो हम ही लेकर के जाएंगे। यमदूतों को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। जाकर के सीधा यमराज से पूछा कि हम उस पापी जीव को लेने के लिए गए थे, आपके आदेशानुसार आपने हमें लिख करके दिया था कि वो पापी जीव है उसको लेकर के आओ। आपके आदेश से बड़ा भी किसका आदेश है। वहां पर नारायण के पार्षद पहुंच गए, क्या उनका काम है जीव को लेकर के जाने का। यमराज जी ने कहा पूरी बात बताओ। पूरी बात बताई कि उसने जीव ने कहा था कि नारायण आओ, नारायण आओ। बोले देखो ध्यान रखना, कोई भी मरते समय किसी भी प्रकार से भगवान नारायण का नाम ले तो उसके पास मत जाना। अपने तो प्रार्थना कहते हैं कि ये शिकायत नारायण के पास नहीं पहुंच जाए, नहीं तो मेरा पद छूट जाएगा। उस जीव को कोई तकलीफ मत देना जो नारायण का नाम जप ले। नारायण के नाम में ऐसा प्रताप है। यमदूतों ने कहा कि उसने तो पुत्र के मोह में कहा था, उसने भगवान नारायण को तो नहीं पुकारा। बोले ठीक है, कभी खेतीबाड़ी की है, उसमें क्या बीज को देख करके बोते हैं कि ये सीधा है या उल्टा है। बोले नहीं, बीज को तो ऐसे गिराते हैं, सीधा गिरे चाहे उल्टा गिरे। तो बोले फसल होती है या नहीं होती। बोले होती है। बस ऐसा ही नारायण का नाम है। श्री नारायण का नाम उल्टा गिरा या सीधा गिरा, पुण्य की फसल का फल तो मिलेगा ही मिलेगा और सद्यो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। तुलसी रघुवर नाम को
रीझ कहो या खीज, धरती पड़ियो उग सी, उल्टो सीधो बीज। उल्टा हो चाहे सीधा हो, ये बीज तो उगेगा। इसीलिए नारायण के नाम का फल मिल गया और अजामिल का मोक्ष हो गया। इसीलिए नारायण के नामों का सद्य ही हमें जाप करते रहना चाहिए। ये अजामिल की कथा मैंने आपको कही। छठे स्कंद में आगे ब्रह्मा की सृष्टि का वर्णन है। ब्रह्मा से उत्पन्न दक्ष, उसके 60 कन्याएं हुई और उसकी 60 कन्याओं से ही ये पूरा संसार भरा हुआ है। दिति से दैत्य, अदिति से आदित्य आदि देवता पैदा हुए। कल इसी प्रकार द्वारपालों की कथा आई। ये दिति से पैदा होने वाले दैत्य भगवान के द्वारपाल थे। हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने कर दिया। दिति ने जिस प्रकार पुत्र मांगे, अदिति ने भी उसी प्रकार पुत्र मांगे। कश्यप ऋषि ने कहा कि देखो, दिति ने भूल की, नियम से नहीं किया, तुम नियम से करो, पुंसवन व्रत करो। पुंसवन व्रत आदि कराया, उससे आदित्य आदि देवता उत्पन्न हुए। इसीलिए गृहस्थ में रहने वालों को नियमावली बनाई गई। ये नियमावली ही मनुस्मृति कहलाती है। नियमों के अनुसार यदि हम चलेंगे तो लक्ष्मी और भगवान का हमारे घर में सदैव वास रहेगा। कश्यप ऋषि और अदिति की कथा का यही तात्पर्य है कि नियमों से चलें। नियमों से चलने से ही भगवान के पार्षद स्वरूप हमारे घर में, भगवान का स्वरूप हमारे घर में आएगा। देवताओं ने अपनी सृष्टि रची, स्वर्ग पर शासन करने लगे। इंद्र स्वर्ग का राजा बना। एक समय इंद्र को स्वर्ग का राजा बना हुआ था, घमंड हो गया, अभिमान हो गया कि मैं स्वर्ग का राजा हूं। अप्सराओं को नचा रहा था, गायन देख रहा था। उसी समय इंद्र को सावधान करने के लिए, यह ज्ञान की बातें बताने के लिए देवगुरु बृहस्पति आए। परंतु इंद्र ने बृहस्पति का अपमान कर दिया, उठ करके प्रणाम भी नहीं किया और बृहस्पति को बैठने के लिए भी नहीं कहा। घर में कोई मेहमान आ जाए तो प्रणाम करें, उसको बैठने को कहें। अभिवादन शीलस्य वृद्धस्य उपसेविना तेषां चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादन करता है, बैठने को कहता है, कुछ आए हुए को जल देता है, उनकी आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। किसी के घर में आए, गृहस्थ के घर में आए हुए मेहमान यदि खाली हाथ चले जावें, पानी भी न पीवें, तो उस घर का धर्म और श्री लेकर के चले जाते हैं। इसीलिए घर में आए हुए जीव का सत्कार अवश्य करें, अभिवादन करें। इंद्र ने यही भूल की, बृहस्पति ने त्याग कर दिया। इंद्र ने बाद में खूब ढूंढा, लेकिन बृहस्पति कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन अभिमान अभी भी था। पूछा कि कौन है विद्वान, तो पता चला कि विश्वरूप विद्वान हैं। उनको गुरु बना लिया। दैत्यों ने देखा कि गुरु बृहस्पति देवताओं से नाराज है, इंद्र पर आक्रमण कर दिया। इंद्र विश्वरूप की शरण में गया। विश्वरूप ने नारायण कवच की दीक्षा दी। बोले ये नारायण कवच का पाठ करो। नारायण कवच का जो पाठ करता है वो सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। ये नारायण कवच एकमात्र ऐसा कवच है जो अस्थियों तक असर करता है। एक समय चित्रकेतु गंधर्व विमान से जा रहा था, नीचे कोई नारायण कवच किए हुए ब्राह्मण की अस्थियां पड़ी थी। वो विमान भी उसका पार नहीं कर पाया और नीचे गिर गया। चित्रकेतु गंधर्व ने पूछा तो पता चला कि ये कौशिक ब्राह्मण की अस्थियां थी, ये नारायण कवच का पाठ करते थे। तो नारायण कवच का ऐसा प्रताप है। नारायण कवच का पाठ विश्वरूप ने देवताओं को दिया। विश्वरूप को यह पाठ दधीचि ऋषि से मिला। दधीचि ऋषि ने
इसका ज्ञान भगवान शंकर से प्राप्त किया। नारायण कवच का पाठ सीख करके देवताओं ने निर्भय होकर के स्वर्ग का राज करना प्रारंभ किया। नाना प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ कराते थे। इस विश्व रूप में एक दोष था, इसके 3 सिर थे। एक से भगवान का यजन करता, एक से देवताओं का यजन करता और एक से अपने ननिहाल पक्ष के दैत्यों को भी कुछ न कुछ देता रहता, उनके लिए भी कुछ न कुछ हवन में आहुति दे देता। एक समय किसी ने इंद्र को जाकर के बात कह दी कि ये विश्व रूप है तो अपना गुरु, लेकिन दैत्यों को भी कुछ न कुछ आहुति देता रहता है। इंद्र को जब यह बात मालूम पड़ी तो जाकर के विश्व रूप का गला गर्दन काट दी, सिर धड़ से अलग कर दिया। इंद्र को उससे ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। गुरु विहीन इंद्र यद्यपि नारायण कवच को जानता था, परंतु गुरु की अवहेलना से उस विद्या को भूल गया। उसी समय एक महान प्रतापी दैत्य हुआ जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर ने इंद्र की नगरी स्वर्ग पर धावा कर दिया और इंद्र को परास्त कर दिया। इंद्र और सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए, बोले हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप शिव की शरण में जाएं। शिव की शरण में गए। शिव ने कहा आप विष्णु भगवान की शरण में जाओ। विष्णु भगवान की शरण में गए। जाकर के स्तुति की, स्तुति से प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि देखो इंद्रादि देवता, ये वृत्रासुर बड़ा प्रतापी है, इसको वरदान मिला है कि किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। तो बोले प्रभु फिर तो देवताओं पर भगवान की सद्य कृपा है। क्यों? क्योंकि देवता कुछ होते ही भगवान की शरण में चले जाते हैं। जीवन में कितनी भी गलती हो, कभी भी कोई कष्ट आ जाए तो भगवान की शरण में जाना मत भूलना। ये देवता भगवान की शरण में चले गए तो भगवान ने उपाय बता दिया कि देखो सुनो, एक ऋषि हैं जिनका नाम है दधीची, और ये जो दधीची ऋषि हैं इनकी अस्थियों में नारायण कवच का बल है, क्योंकि भगवान शंकर से इन्होंने प्राप्त किया है। उस बल का क्या कहूं, एक बार दधीची ऋषि ने मेरे को भी परास्त कर दिया था। तुम जाकर के किसी प्रकार उन दधीची ऋषि की अस्थियां उनसे ले आओ। उस अस्थियों से जो वज्र बनेगा, इस वृत्रासुर का अंत उसी के द्वारा है। देवताओं को उपाय मिल गया, परंतु आश्चर्य कि प्रभु आपने कहा कि दधीची ऋषि ने आपको भी परास्त किया। बोले हाँ। एक समय दधीची ऋषि भगवान शंकर की उपासना करते थे कि उनका एक मित्र था राजा, उसने कहा कि तुम भगवान शंकर की उपासना मत करो, तुम भगवान शिव की उपासना करो। तुम भगवान शंकर की उपासना मत करो, तुम भगवान विष्णु की उपासना करो। दधीची ऋषि की निष्ठा शिव में थी और वह राजा उनको विष्णु भगवान की पूजा का कहता था। देखिए विष्णु और शिव दोनों अलग नहीं हैं। गर्व में आकर के दधीची ऋषि ने अपना बल दिखाना चाहा तो राजा ने दधीची ऋषि को दंडित कर दिया। दंडित कर दिया तो मार खाकर के दधीची ऋषि भगवान शिव के पास गए और शिकायत की, जिस प्रकार एक बालक शिकायत करता है ना कि भगवान मैं तो सदैव आपकी सेवा करता था और उसने तो आपकी सेवा करने से मुझे मना किया। उसने कहा कि भगवान विष्णु को मानो, तो मैंने क्रोध से उससे लड़ाई ले ली और उसने मेरी पिटाई कर दी। भगवान शंकर ने कहा कि बात सही है, देखो मुझसे बड़े विष्णु हैं, तुमको अगर उस पे विजय प्राप्त करनी है तो मैं तुम्हें भगवान विष्णु का अमोघ नारायण कवच देता हूँ, तुम उसको धारण करो। और भगवान शिव ने भगवान विष्णु की भक्ति स्वरूपी यह नारायण कवच दधीची ऋषि को प्रदान किया। बस यहीं पे कल्याण हो गया। दधीची ऋषि की अस्थियों में वज्र की शक्ति आ गई। पुनः उस राजा के समीप गए
उसी प्रकार ललकारा। राजा ने बहुत अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, दधीचि ऋषि को कोई खरोच नहीं आई। राजा ने यहां तक कि नारायण भगवान को पुकार लिया, नारायण भगवान भी पहुंच गए, परंतु वह भी परास्त हुए। भगवान शंकर को वहां आना पड़ा और कहना पड़ा कि हे नारायण, ये आपकी कृपा है जिसका बल मैंने इनको दे दिया। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। तो ये जो नारायण कवच है इसको धारण करके रहो, नारायण कवच का पाठ करो। इस संसार में किसी भी प्रकार का कोई भय तुमको व्याप्त नहीं हो सकता, कहीं इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, और निर्भय रहकर के भगवान नारायण के नाम का जप करो। दधीचि ऋषि यही कार्य करते थे, भगवान शंकर को गुरु मान करके नारायण की आराधना करते थे। देवताओं ने जब यह जान लिया कि हमारा मनोरथ, हमारा स्वार्थ पूर्ण होगा दधीचि ऋषि की अस्थियों से, तो पहुंच गए दधीचि ऋषि के पास, जाकर के प्रार्थना की। स्तुतियां करने में ये देवता बड़े चतुर होते हैं, स्तुति करने लगे तो दधीचि ऋषि ने भी पूछ लिया कि हे देवताओं, तुम व्यर्थ में स्तुति नहीं करते, क्या चाहिए तुमको? देवताओं ने कहा कि महाराज कैसे कहें, हमको क्या चाहिए? भगवान के पास भी जाते हैं तो भगवान से कुछ मांग लेते हैं, और भगवान को स्वयं मांग लें तब भी चलता है, आपको आपसे कैसे मांगे? हमें आपकी अस्थियां चाहिए, आपको प्राण त्याग करने का कैसे कहें? इस प्रकार शीश झुका करके बात तो वही कह रहे हैं, लेकिन समझा रहे हैं। कैसे कह दें हम आपसे कि हमें आपकी अस्थियां चाहिए? हम आपको कैसे कह दें कि हम आपके प्राण लेने के लिए आए हैं? दधीचि ऋषि ने कहा, वाह देवताओं, क्या चतुरता है, बात भी कह दी और कही भी नहीं। ये कहने की चतुरता है देवताओं की। बोले देवताओं, ये शरीर कर्तव्य करने को मिला है, परमार्थ करने को मिला है, मैं भगवान का कीर्तन करता हूँ, कीर्तन करने वाले इस शरीर को ये जय पराजय के चक्कर में तुम्हें कैसे दे दूं? केवल मन की थाह लेनी चाहिए। तब देवताओं ने कहा कि प्रभु, हमने सुना है कि जो भगवान का कीर्तन करते हैं वो परोपकारी होते हैं, उनके हृदय में यदि उनकी तपस्या का फल आ गया तो परहित आ जाता है। आपने भगवान की तपस्या की तो है ना? दधीचि ऋषि ने कहा, अवश्य। तो क्या आपके हृदय में परहित नहीं आया, परोपकार नहीं आया? दधीचि ऋषि ने कहा, बस देवताओं, मैंने तुम्हारे मन की बात जान ली, तुमने सही समय सही बात कह दी। परहित बसे जिनके मन माही, मेरे हृदय में वही परमात्मा परहित के रूप में रहते हैं। देखिए, इस संसार में जब भी जरूरत पड़े तो दानवीरों ने कभी भी पीछे नहीं हटे, जो मांगा वो दिया। इसीलिए ये दानवीरों की धरती है, और इसी दानवीरों में दानवीर शिरोमणि हैं दधीचि ऋषि, जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान सद्य दे दिया। उन दधीचि ऋषि की स्तुति करेंगे। गुणधीश ऋषि दधीच प्रभु, हम बालक लाज बचा लेना। गुणधीश ऋषि दधीच प्रभु, हम बालक लाज बचा लेना। अब गुण की राह बुला करके, सदगुण की राह बता देना। वृत्रासुर दैत्य बड़ा पारी, नर देवन की सेना हारी। नर देवन की सेना हारी, भयभीत हुई दुनिया सारी। सजनों का कष्ट बढ़त है ना। गुणधीश ऋषि दधीच प्रभु,
हम बालक लाज बचा लेना। सुरराज समेत सलाह तारी दाधीच ऋषि तपस्वी भारी। ओ दाधीच ऋषि तपस्वी भारी। है वज्र बदन दानी सेना याचक जन को अस्थि देना। गुणधीश ऋषि अधीच प्रभु हम बालक लाज बचा लेना। बोलिए दानवीर शिरोमणि दधीचि ऋषि भगवान की जय। दधीचि ऋषि ने कहा कि हे देवताओं, अपना कार्य बनाने में तुम बड़े चतुर हो। अब जैसे तुम्हारा कार्य बने उसी प्रकार मेरी अस्थियों को प्राप्त करो। और दादी ऋषि ने ऐसा कह करके ध्यान लगा लिया। देवताओं ने कहा कि किसी प्रकार खंडित अस्थि काम में आएगी नहीं, तो कामधेनु गौ को वहाँ बुलाया और उनसे प्रार्थना की कि हमें अखंडित अस्थियां चाहिए। गाय ने अपनी जीवा से चाट चाट कर दाधीच ऋषि की अस्थियों पर से जो मज्जा आदि पृथ्वी तत्व का जो मल था उसको दूर किया और वह शुद्ध अस्थियां देवताओं को सुगम हो गई। उन्हीं अस्थियों से 4 प्रकार के अस्त्र बने, एक वज्र, एक पिनाक, एक सारंग और एक गांडीव। 3 धनुष और एक वज्र इन्हीं दधीचि ऋषि की अस्थियों का बना हुआ है। भगवान शंकर आदि ने इसको धारण किया। वज्र इंद्र को मिला, सारंग भगवान विष्णु ने लिया, इसीलिए सारंगनाथ सारंग पाणी कहलाते हैं। पिनाक भगवान शंकर को मिला, इसीलिए पिनाक पाणी कहलाते हैं। और गांडीव भगवान शंकर ने अपने पास रखा हुआ था कि कभी भी कोई श्रेष्ठ योद्धा मिलेगा तो उसे दूंगा। इन्हीं अस्त्रों की सहायता से वृत्रासुर के साथ में युद्ध हुआ। वृत्रासुर की सेना पराजय को प्राप्त होने लगी, लेकिन वृत्रासुर बड़ा दुर्दम था, बड़ा बलवान था। उसको पता था कि वज्र के द्वारा मेरी मृत्यु होनी है, फिर भी इंद्र के सामने आकर के डट गया और इंद्र से युद्ध किया। इंद्र के हाथ से बार बार वज्र गिरता तो वृत्रासुर रुक करके इंद्र को कहता कि अरे इंद्र, रुको मत, इस वज्र को उठाओ और मुझ पर प्रहार करो। इंद्र प्रहार करता, उससे पहले ही वृत्रासुर उसको पुनः प्रहार करके गिरा देता। वज्र दूर गिर जाता। फिर वृत्रासुर कहता कि इंद्र उठो, वज्र उठाओ और मुझ पर प्रहार करो। ऐसा वृत्रासुर महान वीर था। इंद्र को संतुष्ट कर दिया उसने युद्ध से। इंद्र देखने लगा कि ऐसा शत्रु पहली बार देखा है कि बार बार मुझे अस्त्र उठाने का कहता है, और इस शत्रु को मालूम है कि इस अस्त्र से ये मरने वाला है, और ये मैं अस्त्र प्रयोग करूं उससे पहले ही मुझ पर प्रहार कर देता है। अर्थात अस्त्र मेरे पास होते हुए भी यदि ये चाहे तो मैं इसे नहीं जीत सकता। संतुष्ट हो गया इंद्र उससे, उसकी वीरता को देख करके, और कहने लगा कि तुम अगर ऐसा चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो तो इस मृत्यु को स्वीकार करो। और भगवान का ध्यान करते हुए वृत्रासुर इंद्र को ज्ञान देता है, इंद्र तुम अपने कार्य में लगे रहो, मैं अपने कार्य में लगा हूं, अपने कार्य को मत छोड़ो, अपने कार्य में लगे रहो। उन दानवीर दधीचि ऋषि के समान देखो, तपस्या की और फल तुम्हें दे दिया। इसी प्रकार कार्यरत रहो, कभी ये मत सोचो, कार्य से कभी हार मत मानो। बार बार प्रयास निष्फल होते रहें तो पुनः पुनः प्रयास करते रहो। चींटी चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, लेकिन मन की दुर्बलता को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बार बार प्रयास करो।
इस प्रकार संतुष्ट होकर के वज्र से वृत्रासुर पर प्रहार किया। वृत्रासुर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इंद्र को वृत्रासुर और विश्वरूप की वध के कारण ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उस ब्रह्म हत्या के दोष को 4 भागों में विभाजित किया। एक भाग जल को दिया, वरदान दिया जल को कि जिस स्थान पे डाले जाओगे उसके समान आकार ग्रहण कर लोगे। ब्रह्म हत्या का पाप जल के साथ हमेशा निवास करता है, इसीलिए कभी भी जल में स्नान करने के लिए जाओ तो ऊपर से 3 बार विलोडन करके जल को शुद्ध करके स्नान करना चाहिए। नदी आदि में जल को छान करके पीना चाहिए। इस प्रकार जल का सदुपयोग करना चाहिए। दूसरा पाप वृक्षों में दिया, जिससे गोंद बनता है। व्रत आदि में उस गोंद का सेवन नहीं करना चाहिए। वृक्षों को वरदान दिया कि आपने ब्रह्म हत्या का पाप ग्रहण किया है, इसलिए कितनी बार भी काटे जाओ बढ़ते रहोगे। तीसरा पाप पृथ्वी को दिया। पृथ्वी को वरदान दिया कि तुम्हारे ऊपर कितने भी गड्ढे हों, समय आने पर अपने आप भरे जाएंगे। इस प्रकार। और चौथा पाप इस भारत की जो स्त्रियां हैं, जो कि परम उपकारमयी हैं, उन नारियों को दिया गया कि आपको ये ब्रह्म हत्या का चतुर्थ पाप इंद्र के कारण धारण करना पड़ेगा, परंतु वरदान दिया कि इसके बाद में आप ऋतुवती होकर के संतान उत्पन्न करेंगी और इस शरीर का सुख प्राप्त करेंगी। संतान के साथ में आप क्रीड़ा कर पाएंगी। इस संसार में आपको मान सम्मान मिलेगा। इस प्रकार ये 4 ब्रह्म हत्याओं का दोष बांटा गया। धन्य हैं इस भारतवर्ष की स्त्रियां जिन्होंने इंद्र के इस पाप को अंगीकार किया। देवताओं ने जब देखा कि वृत्रासुर का इतना पराक्रम था तो जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा कि वृत्रासुर इतना बड़ा पराक्रमी कैसे हुआ? भगवान का भक्त था तो दैत्य कैसे बना? उसकी बुद्धि इतनी शुद्ध थी फिर भी दैत्य बनकर के कैसे पैदा हुआ? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये चित्रकेतु नाम का राजा था। सूरसेन देश में कृतद्युति नाम की इसकी पत्नी थी। इसके कोई संतान नहीं थी। तो एक समय अंगिरा ऋषि इसके यहाँ आए और इसको कहा कि राजा, तुम बड़े पराक्रमी हो, धर्म के कार्यों में चलते हो। देखो, संतान दुख का कारण होती है, संतान मोह में डालती है। तुम संतान मत करो और भगवान को प्राप्त करो। परंतु चित्रकेतु ने कहा कि महाराज, मैं संतान के सुख के बिना मृत्यु प्राप्त करना नहीं चाहता, मुझे संतान का सुख चाहिए। अंगिरा ऋषि ने कहा कि मैं अपने प्रताप से तुम्हें संतान तो दे दूंगा, लेकिन अल्पायु दूंगा, उससे मैं तुम्हारे दुख का कोई पार नहीं रहेगा। लेकिन चित्रकेतु ने कहा कि अवश्य। अंगिरा ने संतान दे दी। संतान की क्रीड़ा में मन लग गया, परंतु कृतद्युति के द्वारा प्राप्त इस संतान के सुख को देखते हुए चित्रकेतु की जो अन्य पत्नियां थी उनके मन में डाह आ गई, ईर्ष्या आ गई। उन्होंने सबने मिलकर के उस छोटे से बालक को विष दे दिया और उससे वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। कृतद्युति पलने के पास में आई, देखा इतनी देर से बेटा सो रहा है, उठाया, नहीं उठा, रोने लगी। कृतद्युति को अपने निज कक्ष में रोते हुए देख करके चित्रकेतु राजा शोक से दौड़ता हुआ वहाँ गया और अपने लाडले को मृत देख करके संयम खो दिया। बहुत बुरी तरह रोने लगा। उसको इस प्रकार अपनी पत्नी के साथ रोते हुए देख करके अंगिरा ऋषि को दया आ गई। अंगिरा ऋषि और नारद जी उस समय साधु का वेश बना करके वहाँ पर पहुँचे और चित्रकेतु को नाना प्रकार की ज्ञान की बातें कहने लगे कि अरे चित्रकेतु, किसका पुत्र, कौन पुत्र, तुम भी भगवान के अंश हो, वह भी भगवान का अंश था। केवल यहाँ पर तुम्हारा पुत्र बनकर के आ गया तो तुम अपना पुत्र उसे मान लिए, वह पहले किसका पुत्र था ये तुमको क्या मालूम है? इस प्रकार पुत्र का मोह मत करो। परंतु चित्रकेतु नहीं माना। तो नारद जी ने उसके पुत्र के जीव को बुलाया, शक्ति के द्वारा जीव वहाँ पर आ गया। अपने पुत्र के जीव को देख करके चित्रकेतु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, अरे मेरे पुत्र। तो उस जीव ने कहा कि किसका पुत्र? बोले तुम मेरे पुत्र हो। बोले नहीं, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ।
बोले कैसे? बोले जिस प्रकार हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो गाड़ी में कुछ राहगीर मिल जाते हैं, जिन जिनको हमने देख लिया या जिनके साथ कोई व्यवहार कर लिया उनको तो हम पहचानते हैं, जिन्होंने व्यवहार नहीं किया उनको हम पहचानते नहीं हैं। उन्होंने हमको देख लिया, अरे ये बहुत सुंदर दिख रहा है, और फिर थोड़े मार्ग में कहीं मिले, बोले मैं आपसे मिला था। बोले अरे मैं तो आपको नहीं पहचानता हूँ। बोले आप चेन्नई वाली गाड़ी से जा रहे थे, वहाँ पर हम पानी ले रहे थे, मैंने आपको देखा। बोले अच्छा देखा होगा, हाँ मैं जाता रहता हूँ। बोले बस ऐसा ही है, ये मार्ग है, यहाँ पर मिलते रहते हैं। आपने मुझे पहचान लिया, लेकिन मैं तो अभी उस शरीर में बालक के रूप में था, मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं भी इसी प्रकार घूम रहा हूँ, आप भी इसी प्रकार घूम रहे हो। इस प्रकार का मोह मत करो, मुझे भी अपने मार्ग पे जाने दो, आप भी अपने मार्ग से चलो। चित्रकेतु को ज्ञान का बोध हो गया, नारद जी के चरण पकड़े। नारद जी ने कहा, हे चित्रकेतु, तुम संकर्षण भगवान का जप करो और ओम नमो भगवते संकर्षणाय ये मंत्र दिया। चित्रकेतु ने उसी मंत्र का जाप किया और जाप के फलस्वरूप मोक्ष को, जाप के फलस्वरूप शक्तियों को पाया और विद्याधरों का राजा बना। विद्याधरों का राजा होता है मनुष्य से ऊपर किन्नर, किन्नर से ऊपर विद्याधर, जो आकाश में विचरण करते हैं। आकाश में विचरण करने लगा, नाना प्रकार की सिद्धियों को जानने लगा, और इस प्रकार विद्याधरों का राजा बनकर के चित्रकेतु इस संसार में घूमता था। एक समय घूमते घूमते शिवजी पार्वती जी के पास पहुंच गया। शिवजी पार्वती जी उस समय विलास कर रहे थे, अर्धनारीश्वर क्रीड़ा कर रहे थे, और वहां पर पहुंच करके शिव की हंसी उड़ाने लगा। अरे देखो क्या स्वरूप है, सर्प गले में लटकाए हुए हैं, नग्न प्राय है ऐसा, और इसको विवाह करने वाली ऐसी स्त्री। शिव किसी का बुरा नहीं मानते, उन्होंने दक्ष प्रजापति का भी बुरा नहीं माना। शिव सदैव शिव रहते हैं, कल्याणद रहते हैं, कल्याणकारी रहते हैं। वो सुनते रहे कि ये भी एक भक्त है भगवान का, इसने संकर्षण भगवान का जप किया हुआ है, सुनते रहे। परंतु स्त्री अपने पति की अवहेलना नहीं सुन सकती। माँ पार्वती को क्रोध आ गया, अरे मूर्ख, किसके बारे में बात कर रहा है तू? शिव के बारे में बात कर रहा है, जा भीषण दैत्य बन जा, तुम बड़ा भारी दैत्य बनेगा, ऐसा श्राप दिया। परंतु वृत्रासुर के मन में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई, चित्रकेतु के मन में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। चित्रकेतु ने माँ पार्वती को हाथ जोड़ करके क्या वचन कहे कि हे देवी, मैंने सद्य रूप से देख लिया, ऐसा रूप कभी देखा नहीं, तो मैंने सद्य रूप से कुछ कह दिया, उसका आपने बुरा मान लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं ये क्षमा आपसे इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि आपने मुझे श्राप दे दिया या मुझे आपके किसी श्राप का भय है। हे देवी, इस संसार में जब जब जो जो होना होता है तब तब वो होता है। ये सब भगवान विष्णु की माया है। ये भगवान विष्णु जैसा जैसा जब जब जिससे कराते हैं वैसा वैसा उससे करा देते हैं। हे माँ पार्वती, आप भी विष्णु की माया से मोहित हुई थी एक समय। पार्वती जी को लगा ये इतना बड़ा ज्ञानी, ये तो कोई और है। बोले बस उस समय जब आप विष्णु की माया से मोहित हुई और शंकर भगवान ने आपका त्याग किया, तब आपको जो पीड़ा हुई और आपने फिर उन्हें पुनः प्राप्त करने की इच्छा की, उसी प्रकार आपकी परीक्षा लेने के मार्ग में ही मैं आकर के इस प्रकार की निंदा स्तुति करने लगा। ये भी मेरा एक अभिप्राय था। श्री शंकर भगवान ने तो उस अभिप्राय को समझा, लेकिन आप नहीं समझ पाई। पार्वती जी ने कहा कि ऐसी महिमा, शंकर भगवान की तरफ देखने लगी और चित्रकेतु को अपने पास बिठाया। अरे पुत्र, इतना ज्ञान तुम में? बोले हाँ माँ, मैं तो ऐसे ही बस एक क्रीड़ा करने के लिए आ गया था, आपकी परीक्षा लेने के लिए आ गया था। आप वे ही सती हैं। उस समय भी शिव जी की अवहेलना आपसे सहन नहीं होती थी, आज भी शिव की अवहेलना आपसे सहन नहीं होती। कहीं पर भी कभी कोई देवी का पाठ करो तो शिव का पाठ अवश्य करना। शिव की स्तुति देवी को बहुत प्रिय है। और विष्णु भगवान का भी कहीं पूजन करो तो शिव का पूजन अवश्य करना। विष्णु भगवान को भी शिव का पूजन
बहुत प्रिय है। यही चित्रकेतु का अभिप्राय था। चित्रकेतु ऐसा कह करके शिवजी पार्वती को प्रणाम करके चला गया। शिवजी ने पार्वती से कहा, देखा देवी, शंकर भगवान के जो भक्त हैं उनकी महिमा देखो। तुमको क्रोधित भी किया, तुमसे श्राप भी लिया और तुमसे कृपा भी प्राप्त की। पार्वती ने कहा कि अवश्य देव, इसको खूब बल मिलेगा और इसके साथ हमेशा भक्ति बनी रहेगी। बस यही पार्वती के श्राप के फलस्वरूप चित्रकेतु वृत्रासुर बना। बुद्धि तब भी बहुत शुद्ध थी और बुद्धि वृत्रासुर बने हुए की भी बहुत शुद्ध थी। ये वृत्रासुर का चरित्र जो सुनता है उसकी भगवान में निष्ठा पक्की हो जाती है। भगवान शिव और संकर्षण भगवान, भगवान विष्णु दोनों को ये ध्याता है और इसी प्रकार मोक्ष को प्राप्त करता है। ये वृत्रासुर का चरित्र मैंने आपसे कहा। अब सप्तम स्कंध में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर हिरण्याक्ष के वध से पीड़ित हिरण्याकशिपु भगवान को ढूंढ रहा है। कहाँ है वो दुष्ट विष्णु जिसने मेरे भाई का संहार कर दिया? कहाँ है? मैं अभी मेरे भाई की मृत्यु का बदला उससे लेता हूँ। ऐसा कह करके संसार को दुखी करता हुआ, भयभीत करता हुआ इधर उधर सभी जगह, समुद्रों में, जल में, आकाश में, पाताल में भगवान विष्णु को ढूंढ रहा है। और भगवान विष्णु कह रहे हैं कि अभी इसका समय नहीं आया। अब भगवान विष्णु को ज़्यादा दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु को मालूम है कि अहंकार के वश, क्रोध के वश यदि कोई व्यक्ति होता है तो वो अपने हृदय में कभी नहीं देखता। जाकर के उसके हृदय में बैठ गए, तू ढूंढ मुझे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और हिरण्याकशिपु पूरे संसार में ढूंढता ढूंढता थक गया। अपने हृदय को देखे तो तुरंत मिले, पूरे संसार में देखता देखता थक गया। भगवान ने लीला रची कि ये संसार को व्यर्थ ही भयभीत कर रहा है, तो प्रेरणा करा दी नारद जी के द्वारा कि अरे विष्णु बन गए, विष्णु जी मिल गए तो आपको परास्त कर देंगे, पहले कुछ शक्ति तो प्राप्त करो। बोले हाँ, ये सही कहा। और ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी की तपस्या में रत हो गए कि जिस दिन विष्णु मिल जाए उस दिन उसका संहार कर दूंगा। ब्रह्मा जी की उग्र तपस्या की। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए जिस दिन आए उस दिन अपनी बुद्धि से वरदान मांगता है कि ब्रह्मा जी मेरे को अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मृत्युलोक में पैदा हुए हो, दिति के गर्भ से पैदा हुए हो। मृत्युलोक में पैदा होने वाले अमर नहीं हो सकते। तुम उसके समान दूसरा वर मांग लो। हिरण्यकशिपु को अपनी बुद्धि पर भी बड़ा घमंड था। उसने कहा कि ठीक है, तो मुझे मैं जो मांगू वो दोगे? बोले हाँ। मैं अमरता नहीं मांगूंगा, बाकी जो कुछ मांगूंगा वो दोगे? बोले हाँ। तो बोले कि ठीक है, तो मुझे वरदान दो कि मैं न तो बाहर मरूं न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ऐसा वरदान मुझे दो कि मुझे न कोई नर मार सके और न कोई जंतु। ऐसा वरदान मुझे दे दो। देवता लोग हाहाकार करने लगे, अरे ये तो अमरता का ही वरदान है, ऐसा वरदान दे दिया तो इसको मारेगा कौन? ब्रह्मा जी के पास आकर के हाथ जोड़ने लगे, ऐसा वरदान मत दो। लेकिन ब्रह्मा जी वचन में बंधे हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया कि सभी देवता पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। हे हरि रक्षा करो, हे हरि रक्षा करो, अब आप ही हमारी रक्षा करोगे। हरि ने कहा कि बहुत भीषण वरदान ब्रह्मा ने दे दिया। अब इस भीषण वरदान से इन देवताओं के भय को, इन देवताओं को भय से मुक्त किस प्रकार करूं? देखिए, भगवान विराजमान हुए हिरण्याकशिपु के हृदय में। हिरण्याकशिपु को जब वरदान मिला तो हिरण्याकशिपु निर्भय होकर के अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। उससे उसके हृदय में जो भगवान थे उसकी प्रेरणा से भक्त पैदा हो गया और उन भक्त का नाम था प्रहलाद।
प्रहलाद हिरण्यकश्यप के यहाँ पर पैदा हो गया। हिरण्यकश्यपु ने चारों तरफ ढिंडोरा पिटा दिया कि किसी विष्णु को नहीं मानना है, हिरण्यकश्यप को मारना है। इसी प्रकार के विद्यालय खोल दिए कि मेरे ही पढ़ाई कराए सभी। भगवान कौन? बोले भगवान है हिरण्यकश्यपु। अपने ही विद्यालय खोल दिए, जैसे अभी अंग्रेजों ने किया मैकाले शिक्षा पद्धति, ऐसी खोल दी कि बस अपनी ही पढ़ाई कराए जा रहे हैं। ऐसे गुरुकुल में प्रहलाद को भेज दिया। वहाँ पर प्रहलाद पढ़ाई करता है। वो कहते हैं, बोले हिरण्यकश्यपु, बोले हरि, आगे सुने ही नहीं। बोले हिरण्यकश्यपु, बोले हरि, बोले आगे भी तो बोल हिरण्यकश्यपु, बोले हरि। हरि से आगे ही नहीं बढ़े। शुरू में गुरुओं ने देखा कि बालक है, इतना मुश्किल नाम नहीं बोल पाता होगा, इसीलिए हरि हरि बोल रहा है, तो ध्यान नहीं दिया। बालक वृद्धि को प्राप्त होने लगा। एक समय गुरुओं ने देखा कि ये बाकी बच्चों को घेर करके कुछ ज्ञान की बातें भी दे रहा है, अर्थात इसको बोलना खूब आ रहा है। एक दिन छुप गए और देखा कि ये बालकों को क्या पढ़ा रहा है। तो देखिए प्रहलाद बालकों को क्या पढ़ाई करा रहा है। हरि हरि गाऊं मैं तो हरि ही हरि हरि शरणं 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 हरि शरणं। प्रभु का नाम लेने से तुम्हारी क्या दिव्या किस्ती है। हरि शरणं 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 हरि शरणं। प्रभु का नाम लेने से तुम्हारी क्या दिव्या किस्ती है। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं। दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं। शरणं हरि 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 शरणं। दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं। दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं। ये पंचाक्षरी मंत्र हरि शरणम सभी बालकों को सिखा रहे हैं कि हरि की शरण में रहो। वो हिरण्यकश्यप के भय से तुम्हें मुक्त करेगा। हिरण्यकश्यप ने एक अलग सृष्टि बना ली थी, सभी को यज्ञों का फल भी प्रदान करता था, लेकिन जो नहीं मानता था उसको दंड देता, उसको मार देता। बस यही करुणा हिरण्यकश्यप में नहीं थी। और हरि करुणा सागर हैं, जपो तो ठीक है, नहीं जपो तो भी मैं तुम्हारा हूँ। ये हरि करुणा वर्णालय है। इस प्रकार प्रहलाद जी बच्चों को सिखाते
देखो हरिणाकश्यप करोगे, जब तक करोगे तब तक ठीक है, रात को सो जाओगे तब हरिणाकश्यप नहीं करोगे तो वो खा जाएगा तुमको। हरि करो या नहीं करो, एक बार हरि शरणम कह दिया, वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। स्मृते सकल कल्याणम भाजनम यत्र जायते, जो उनका एक बार स्मरण कर लेता है ना, योग क्षेमम वहाम्यहम, उसकी योग और क्षेम की चिंता हरि करते हैं। हरि से बड़ा बीमा और कोई नहीं है। भगवान का बीमा, हरि का बीमा आपका हो गया तो आपके जीव को कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये है हरि शरणम। हरि की शरण में चले गए तो किसी भी प्रकार का भय नहीं है। इस प्रकार से उन बालकों को सिखा रहे थे और छोटे छोटे